तैयारे पर पंजाब हुकूमत के बयानात इत्मीनान बख्श नहीं। तैयारा खरीदारी पर ऐसा जवाब पेश किया गया जिससे कोई मुतमईन नहीं। मुझे नहीं लगता ये तैयारा पंजाब एयर के लिए हो सकता है। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, तैयारा अगर हुकूमत की जरूरत है तो फिर बताएं कि खरीद लिया है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। जहाज से मुतालिक बताना चाहिए क्योंकि ये अवाम के टैक्स का पैसा है। आज ये हुकूमत नहीं रहती तो क्या आने वाले वज़राए आला ये तैयारा इस्तेमाल नहीं करेंगे? वफाकी हुकूमत ने PIA 10 अरब में बेच दिया। पंजाब हुकूमत ने 11 अरब का एक लग्जरी जहाज खरीद लिया। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, ये मरियम नवाज की शाहाना सोच का इजहार है। ऐसा लग्जरी जहाज तो अरब हुक्मरान इस्तेमाल करते हैं। पंजाब हुकूमत टैक्स पेयर का पैसा शाखर्चियों पर उड़ा रही है। साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा, पंजाब हुकूमत का तैयारा खरीदने का मामला मुज़हका खेज और अफसोसनाक है। तैयारे की खरीदारी मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा स्कैंडल है। पंजाब में कई बच्चे पैसे न होने की वजह से स्कूल नहीं जाते। शरीफ और जरदारी खानदान ने मिलकर मुल्क का बुरा हाल कर दिया। पूरी PIA 10 अरब में बेच दी। पंजाब हुकूमत के लिए तैयारा 11 अरब में खरीद लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इश्तिहारों में तरक्की हो रही है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। ईद के बाद अवाम के हुकूक के लिए बड़ी तहरीक चलाएंगे। सिंध तकसीम नहीं होगा, सूबाई असेंबली में करारदाद मंजूर। MQM ने करारदाद की मुखालफत या हिमायत नहीं की। अली खुर्शीदी ने मुंह पर उंगली रखकर अरकान को चुप करवा दिया। वजीर आला सिंध की करारदाद में कराची को सिंध का अटूट अंग कहा गया। सिंध की वहदत, मुकद्दस अमानत, कराची सूबा बनाने की बातें साजिश करार। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध तोड़ने का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते तो आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, सिंध और कराची एक है। तुम सिंध तोड़ चुके हो, तुमने कराची को तोड़ा है, मलीर को तोड़ चुके हो। मैं कैसे भरोसा करूं? हम हारी या मजारे नहीं कि आपकी बात मानी। अली खुर्शीदी ने करारदाद को खुराफात करार दे दिया। कहा, उठते हैं कहते हैं ये करारदाद पास करो वरना तुम सिंध से मोहब्बत नहीं करते। सिंध आपकी धरती माँ है, मेरी धरती माँ पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी को MQM का एक गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनकी हरकतों से लग रहा है कौम परस्त जमात है। कराची के मुस्तकबिल पर बहस शुरू हो चुकी, यही मेरा मकसद था। गवर्नर सिंध कामरान खान तुसरी का रद्द अमल। कहा, सियासत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, हम बाजा नहीं बजाएंगे। बाजा बजाने की जरूरत पड़ी तो इसके लिए भी हमारे पास लोग हैं। ये बयानियां फैलाना कि मैं लोगों में तकसीम का बाइस बन रहा हूं, झूठ है। MQM ने कराची को चाइना कटिंग, भत्ताखोरी और बोरी बंद लाशें दी। खेल के मैदान को शादी हॉल बना दिया। शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में अली खुर्शीदी को जवाब। कहा, पुलिस वालों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। उनका कायद खून की नहरें बहाता था। ये कहते थे, जी भाई जी भाई। MQM ने मान लिया है ये फॉर्म 47 पर आए हैं। फॉर्म 47 पर नहीं आते तो करारदाद की जरूर हिमायत करते। जो हकीकी तौर पर मुंतखब होकर आया उसने करारदाद की हिमायत की। PTI और जमात इस्लामी ने करारदाद की हिमायत की। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा, सूबों की तकसीम का तरीका आइन में मौजूद है। जमात इस्लामी लसानियत की बात नहीं करती। जिनके पास इख्तियार है उन्होंने कराची को कुछ नहीं दिया। कराची में पीपल्स पार्टी का आला सतह मुशावरती इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर की शिरकत। आइंदा सियासी हिकमत अमली, सूबे के इंतजामी मामलात पर गौर। वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज का भी जायजा। जराए ने बताया, सदर जरदारी कराची के इशूज पर खुसूसी तवज्जो चाहते हैं। इजलास में सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत के जिम्मेदारान और दीगर शरीक। पाक फौज के 2 सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। वन्नू में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हमला। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी से टकराई। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह ने जामी शहादत नोश किया। अगले दस्ते ने खुदकुश बमबार को बर वक्त रोककर
बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बनाया। फायरिंग के तबादले में 5 खारिजी मारे गए। खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले। फितना खवारिज के जेली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। सिक्योरिटी जराये का कहना है गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की मुजम्मत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हुकूमती इत्तेहादी जमातों को बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़रा चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी ने क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना काविशों को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर साथ चलने का आज़म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच कोलंबो में तूफानी बारिश की वजह से मंसूख हो गया। दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाकर सुपर 8 मरहले के पहले मैच में एक एक पॉइंट शेयर किया। 2 घंटे तक इंतजार करने वाले तमाशाई स्टेडियम से मायूस लौट गए। बारिश की वजह से सिर्फ टॉस ही मुमकिन हो सका था। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच मंगल को इंग्लैंड से पालीकेले में होगा। मेगा इवेंट में आज दोपहर 2:30 बजे श्रीलंका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें शाम 6:30 बजे अहमदाबाद में टकराएंगी। साबिक क्रिकेटर्स की बाबर आजम को फाइनल 11 में शामिल करने पर तनकीद। जब पता था बारिश होनी है तो बाबर को टीम में क्यों शामिल किया गया? माइक हैसन के फैसलों पर किस तरह वाह-वाह करूं? साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, मैच हो जाता तो 2 पॉइंट्स मिल जाते। टीम में एक और फास्ट बॉलर शामिल होने से बॉलिंग अच्छी हो जाएगी। ख्वाजा नाफे को खिलाना चाहिए, वो टीम की जरूरत भी है। अदाकार हारून बने मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने खलीलुर रहमान कमर का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से हंसाया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दी 100 लीग से निकालना शर्मनाक अमल होगा। इंग्लिश T20 कप्तान हैरी ब्रुक की लीग के भारतीय मालिकान की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। खेल को सियासत से आलूदा करने के खिलाफ और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हक में खुलकर बोल पड़े। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट की एक अजीम कौम है, उनके पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर उनके प्लेयर्स दी 100 में ना हुए तो ये इंतहाई शर्मनाक होगा। ईरान पर महदूद फौजी हमला कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में सहाफी के सवाल पर जवाब। कहा, मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा सोच रहा हूं, लेकिन चाहता हूं ईरान मुआयदा कर ले। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी थी, ट्रंप ईरान के खिलाफ महदूद फौजी हमला करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक 2 अमरीकी एहलकारों ने बताया, ईरान के खिलाफ फौजी मंसूबाबंदी आला दर्जे के मरहले में पहुंच गई है, जिसमें ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश भी कर सकती है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर ट्रंप का नया इकदाम। तमाम ममालिक पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। सदर ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रैफिक का इतलाक 24 फरवरी से होगा। कुछ अशिया आर्जी टैरिफ से मुस्तस्ना होंगी। ज़राई मसनूआत, अद्वियात और उनके अज्जा, बाज इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया पर इस्तस्ना होगा। करेंसी में इस्तेमाल होने वाली धातें, ईंधन और तवानाई की मसनूआत भी शामिल हैं। आर्जी टैरिफ 150 दिन के लिए नाफिज होगा। घोट की पुलिस को रोंती कच्चे में डाकू के खिलाफ जारी ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। बदनाम डाकू सनाउल्ला उर्फ सनूशर ने हथियार डाल दिए। असद शाह दमदमो पुलिस पोस्ट पर डाकू सनोशर ने खुद को पुलिस और रेंजर्स के हवाले किया। एसएसपी के मुताबिक संगीन वारदातों में मतलूब सनोशर के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। राजनपुर के कच्चे में पंजाब पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब गैंग्स के 13 मजीद डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। हथियार डालने वाले डाकू अगवा, बराए तावान, कत्ल और डकैती समेत मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। राजनपुर पुलिस ने डाकू के 39 ठिकानों और बंकर्स को तबाह कर दिया।
मज़ाहिया शायर सैयद सलमान गिलानी इंतकाल कर गए। उम्र 74 साल थी। दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज लाहौर में वहदत रोड पर अदा की जाएगी। सैयद सलमान गिलानी ने एक बेटा और 2 बेटियों को सोगवार छोड़ा। कोई पार्टी रहनुमा नहीं कह रहा कि हम बानी पीटीआई के इलाज में रुकावट हैं। ये बातें मोहसिन नकवी और तारड़ साहब कर रहे हैं। अलीमा खानम कहती हैं अगर पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई के लिए लड़ना नहीं चाहते तो साइड पर हो जाएं। जो पार्टी रहनुमा बानी को कुछ नहीं कह सकते वो उनकी फैमिली को निशाना बना रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का पैगाम बानी ने हमारे हाथ नहीं भेजा। मीडिया से कहा था जब ये हमें कुछ कहते हैं तो असल में उन्हें गुस्सा बानी पर है। शानदाना गुलजार की बातों से फर्क नहीं पड़ता। अपने भाई के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। इलाज के लिए पार्टी ने ताउन किया तो हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करेंगे। रिहाई और रसाई से बात दवाई तक आ गई। आखिर कोई तो वजह है जो हम बार बार नाकाम हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी जेल से बाहर होते। डायलॉग और टिकटॉक से फर्क नहीं पड़ता। जागो, हिम्मत करो, प्रेशर बढ़ाओ। हम ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो मकसद से हटकर हैं। लीडर मुश्किल में है, गुस्सा करता हूं तो बर्दाश्त करो। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर और शरीक मुल्जिम असद फारूक पर फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी। गवर्नर हाउस सिंध हुकूमत के पैसों पर चलता है। गवर्नर हाउस में लसानी सियासत नहीं हो सकती। ऐसी सियासत ने हमेशा शहर और सूबे को नुकसान पहुंचाया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं लाड़काना, हैदराबाद, मलीर जाकर बोलते हैं सिंध हमारा है। जब लालू खेत आते हैं तो कहते हैं कराची को अलग करो। दिलों को जोड़े, ये दोहरा मयार दुरुस्त नहीं। कराची औरंगी टाउन में रहमत चौक पर बच्चा खुले नाले में गिर गया। बच्चा अपने दोस्त की मदद से नाले से बाहर निकल आया। खुला नाला यूसी चेयरमैन के दफ्तर के बाहर है। इलाका मकीनों का कहना है दरख्वास्तें देने के बावजूद नालों को बंद नहीं किया जाता। टैंकर से पानी मिल रहा है, लाइन से क्यों नहीं दिया जा रहा? इसका मतलब है पानी मौजूद है लेकिन लाइनों के जरिए नहीं दे रहे। टैंकर सिस्टम बंद करो, लोगों को लाइनों के जरिए पानी दो। सिंध हाईकोर्ट आईनी बेंच का कराची वाटर कॉर्पोरेशन के हुकाम पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अदनान करीम ने पूछा कि आप मेयर कराची ने तो कहा था हम लाइन के जरिए पानी देंगे तो क्यों नहीं दे रहे? सुप्रिंटेंडेंट KWC ने कहा हमें पीछे से भी पानी बहुत कम मिल रहा है। टैंकर वाले गैर कानूनी हाइड्रेंट से भी पानी देते हैं। अदालत ने रिमार्क से कानूनी हो या गैर कानूनी शहरियों को पानी मिलना चाहिए। हम इस दरख्वास्त पर सख्त फैसला देंगे। सानेह गुल प्लाजा के तहकीकाती कमीशन ने मजीद 6 अफराद को तलब कर लिया। तलब करदा अफराद को कहा गया है कमीशन के पास इतलात हैं कि आप आतिशज़दगी के वक्त गुल प्लाजा के अंदर मौजूद थे और खुद को बचाने में कामयाब रहे। 25 फरवरी को पेश होकर सूरत हाल से आगाह करें। MQM की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कमीशन की कार्रवाई में फरीक बनने की दरख्वास्त जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया, हुकूमत सिंध की जानिब से हक़ाइक़ सामने नहीं लाए जा रहे हैं। MQM वो अहम हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर लाना चाहती है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी वजीर तिजारत से मुलाकात। सरमायाकारी, तिजारत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना ने फोरम के इनेकाद पर US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किरदार को सराहा। वजारत खजाना के मुताबिक रवा साल 21 मार्च को अमरीका पाकिस्तान तिजारती और सरमायाकारी फोरम मुनाकिद होगा जिसमें दोनों मुल्कों की मारूफ कंपनियां शिरकत करेंगी। लबनान पर इसराइली हमले में सीनियर हिजबुल्लाह रहनुमा समेत 12 अफराद शहीद और 25 जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले से पहले फलस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया गया था जिसमें 2 अफराद शहीद हुए थे। साइबेरिया की मुंजमद झील बिकाल की सतह टूट गई। चीनी सयाहों की बस डूब गई। ड्राइवर समेत 8 अफराद जान से गए। सयाहों की बस झील उबूर करते हुए अचानक 18 मीटर गहराई में चली गई। एक चीनी सयाह खुशकिस्मती से बच गया। गोताखोरों ने झील की तह से तमाम लाशें निकाल ली।
जापान के शहर ओसाका में नामालूम शख्स की दरियादिली। शहर की खस्ता हाल वाटर पाइपलाइनों के लिए 21 किलो सोना अतिया कर दिया। सोने की ईंटों से भरा बैग वाटर वर्क्स ब्यूरो को मौसूल हुआ, जिसके साथ एक दरख्वास्त थी कि ये दौलत पुराने आबी निजाम को जदीद बनाने पर खर्च की जाए। ओसाका के मेयर का कहना है गैर मुतवक्के अतिये ने हैरान कर दिया है। इस शख्स की ख्वाहिश का भरपूर एहतराम किया जाएगा।